नमस्कार। आज क्राइम रिपोर्ट में हम आपको एक टीवी एक्ट्रेस की हत्या की ऐसी सिहरन पैदा करने वाली कहानी बता रहे हैं जिसने हर रिश्ते को शर्मसार कर दिया। कत्ल का तरीका इतना विभत्स था कि सुनने वाले भी सन्न रह गए। ये कहानी है कुरुंगती अप्सरा की। कुरुंगती एक टीवी एक्ट्रेस थी। उनके पहले पति ने आत्महत्या कर ली थी। इस सदमे से उभरकर वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना ही चाहती थी, लेकिन फिर एक दिन वो अचानक लापता हो गई। वो अपनी दोस्तों के साथ कोयम्बटूर के लिए रवाना होने वाली थी। वो घर से निकली भी थी, लेकिन न तो वो दोस्तों के पास पहुंची और ना ही कभी घर लौटी। कुछ दिनों बाद उनकी लाश एक सरकारी दफ्तर के पास सेफ्टी टैंक में सड़ी गली मिली थी और चेहरा भी पूरी तरीके से कुचल दिया गया था। दरअसल 3 जून 2023 को टीवी एक्ट्रेस कुरुंगती अप्सरा ने अपनी सहेलियों के साथ कोयम्बटूर के भद्राचलम जाने का प्लान बनाया था। देर रात घर से निकलना था तो उन्होंने पड़ोस में रहने वाले अयाग्री साईं कृष्णा से बस तक ड्रॉप करने के लिए मदद मांगी। अयाग्री हैदराबाद के सरूर नगर की बंगारू मियासमा मंदिर के पुजारी थे। कुरुंगती आए दिन मां अरुणा के साथ मंदिर जाया करती थी। ऐसे में उनकी पुजारी अयाग्री से अच्छी बातचीत होती थी। उनकी मां भी पुजारी को अपने भाई के समान मानती थी। मां ने कहा था कि बस में बैठते ही कॉल कर मुझको इन्फॉर्म कर देना। अब देर रात तक करीब 10:30 बजे कुरुंगती अयाग्री के साथ घर से निकली थी। वो अक्सर सहेलियों के साथ आती जाती रहती थी, तो माँ ज़्यादा फिक्रमंद नहीं थी। लेकिन अगली सुबह माँ ने उन्हें कॉल किया तो उनका नंबर बंद था। उन्हें फिक्र होने लगी तो वो घबराई हुई मंदिर के पुजारी के पास पहुंची। पुजारी अयाग्री ने बताया कि उन्होंने कुरुंगती को देर रात सहेलियों के पास छोड़ दिया था और वो घर लौट आए थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो बस से नहीं बल्कि कार से निकली है। माँ ये सुनकर परेशान हो गई। उन्होंने पुजारी से बार बार पूछा कि अगर कुरुंगती ने बस की बजाय कार का प्लान बनाया था तो उन्होंने तुरंत कॉल कर इत्तला क्यों नहीं दी। जवाब मिला कि वो जल्दबाजी में लौटे थे और इसीलिए कॉल करना भूल गए। अब 4 जून को कुरुंगती की माँ अरुणा पुजारी अयाग्री के साथ मिलकर उनकी तलाश करती रही। नंबर लगातार बंद था और उनकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। अब 5 जून को थक हारकर उन्होंने बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाने का फैसला किया। पड़ोसी को परेशान देखकर पुजारी ने भी मदद की और उनके साथ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पहुंचे, क्योंकि पुजारी ही वो आखिरी शख्स थे जिन्होंने कुरुंगती को आखिरी बार देखा था। इसलिए जांच की शुरुआत उनके बयान से होनी थी। पुजारी के बयान के अनुसार वो कुरुंगती को भांजी मानते थे। उनकी मां मंदिर में आया जाया करती थी, जिससे वो उन्हें बहन का दर्जा देते थे। अब 3 जून की रात 10:30 बजे वो कुरुंगती को लेकर निकले और उन्हें शमशाबाद में उनकी सहेलियों के पास ड्रॉप कर दिया। तब से ही कुरुंगती का फोन लगातार बंद आ रहा था। अब पुलिस जांच में कुरुंगती की दोस्तों से संपर्क किया तो सामने आया कि वो शमशाबाद आई ही नहीं थी। ऐसे में पुलिस का पूरा शक पुजारी पर गया। इस शक को यकीन में बदलने के लिए पुलिस ने सरूर नगर से शमशाबाद की दूरी 21 किलोमीटर के रास्ते के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। फुटेज से चौंका देने वाले खुलासे हुए और पुजारी ने कुरुंगती को पिक तो किया था, लेकिन ड्रॉप नहीं किया। अब अगले दिन जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो वो बार बार अपने बयान बदलने लगा। कुछ घंटे बीते ही थे कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब पुजारी का कन्फेशन सुनकर हर कोई दंग रह गया। उसके इकबाल जुर्म के अनुसार वो कुरुंगती को लेकर निकला था। रास्ते में उसको नींद लगने लगी तो उसने उसका सिर गाड़ी के डैशबोर्ड में दे मारा। जब कुरुंगती बचाव में चीखने लगी तो उसने कार में ही रखे एक भारी पत्थर से उसका चेहरा कुचल कर हत्या कर दी। दरअसल वो पहले से ही कुरुंगती की हत्या की साजिश बना चुका था। कत्ल को अंजाम देने के बाद पुजारी ने कुरुंगती की लाश को कार के कवर से ढक दिया और कार की डिग्गी में डाल दिया। घर लौटकर उसने कार पार्किंग में खड़ी कर दी। जिस दिन वो कुरुंगती की मां के साथ उनकी तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तब लाश कार की डिग्गी में ही पड़ी थी। वो हर थोड़ी देर के बाद अपने घर लौटता था और रूम फ्रेशनर छिड़क कर वापिस से चला जाता था। वहीं 5 जून को खुद पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाने की रात ही पुजारी ने अपने घर और मंदिर के पास स्थित सरकारी मंडल रेवेन्यू ऑफिस के पास सेफ्टी टैंक में लाश फेंक दी। उस जगह पर किसी का आना जाना नहीं होता था, तो लाश छिपाना उसके लिए बेहद आसान भी था। अब अगले दिन उसने सफाई के बहाने उस टैंक में 2 ट्रक भरकर लाल मिट्टी डलवा दी। एक दिन बाद जब लाश सड़ने की बदबू बढ़ने लगी तो उसने आसपास के लोगों से बदबू की शिकायत करके टैंक को सीमेंट से सील करवा दिया था। एक तरफ पुजारी अयाग्री कुरुंगती को ढूंढने का दिखावा करता रहा और दूसरी तरफ वो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे व्यस्त रहा कि उस पर कोई शक की गुंजाइश ना बचे। लेकिन अफसोस, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद उसने
खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया था। अब पुजारी अयागरी ने कत्ल की जो वजह बताई वो पुलिस के साथ साथ दोनों परिवारों के लिए भी बेहद चौंका देने वाली थी। उसने बताया कि साल 2023 की शुरुआत में कुरुंगती अक्सर मंदिर आया जाया करती थी। कुछ मामूली बातचीत से शुरू हुई ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई, जबकि वो दुनिया के सामने कुरुंगती को भांजी कहा करते थे। अयागरी उनकी मां को बहन मानते थे। दोनों अक्सर समाज और परिवार से छिपकर साथ समय बिताते थे। कई बार दोनों परिवार से झूठ बोलकर शहर से बाहर घूमने भी जाया करते थे। कुछ हफ्तों पहले ही दोनों साथ गुजरात के सोमनाथ द्वारका मंदिर भी गए थे। अब मई 2023 में कुरुंगती गर्भवती हो गई थी। इस दौरान वो पुजारी अयागरी पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन वो इस रिश्ते को लोगों से छिपा कर रखना चाहता था और वजह ये थी कि वो पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। उसने कुरुंगती को बहला फुसलाकर उसका अबॉर्शन करवा दिया। पुजारी ने इस समय अपनी पत्नी से कहा कि एक रोज कुरुंगती मंदिर में बेहोश हो गई थी, तो उसके लिए ही वो उसे अस्पताल लेकर गया था। अबॉर्शन के बाद भी कुरुंगती लगातार शादी की बात कर रही थी। अब पुजारी ने पहली पत्नी और बच्चों को छोड़ने से इनकार कर दिया तो कुरुंगती धमकियां देने लगी थी कि अगर वो शादी नहीं करेगा तो वो समाज के सामने सब कुछ सच बता देगी। बदनामी के डर से पुजारी अयागरी ने कुरुंगती की हत्या की साजिश रच दी। दरअसल कुरुंगती एक टीवी एक्ट्रेस थी। वो तमिलनाडु से कोयम्बटूर की रहने वाली थी। पिता का सालों पहले निधन हो चुका था। ऐसे में वो माँ के साथ अकेली रहती थी। कोई भाई बहन नहीं था। पढ़ाई पूरी करने के बाद कुरुंगती ने टीवी शोज में छोटे मोटे रोल किए। वो तमिल फिल्मों में हाथ आजमाना चाहती थी, जिसके चलते वो उनकी माँ और वो अक्सर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के चक्कर काटा करते थे। इसी बीच कुरुंगती की जिंदगी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक रजा ने एंट्री ली। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी कर ली। शादी के बाद भी कुरुंगती की माँ अरुणा उनके साथ ही रहती थी। ये शादी दरअसल कुछ ही महीनों तक चली और एक रोज कुरुंगती ने पति को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद कुरुंगती के पति ने आत्महत्या कर ली। साउथ पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में कुरुंगती की सास ने आरोप लगाया था कि वो पति के पैसों का मिसयूज करती थी। कुरुंगती के खर्चे उठाने के लिए पति कार्तिक ने 25 लाख रुपए का लोन भी लिया था, लेकिन जब वो पैसे खत्म हुए तो उनका लगातार झगड़ा होने लगा। कुरुंगती की सास का आरोप था कि वो कार्तिक को अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए इस्तेमाल करती थी। जब कार्तिक के पैसे खत्म हुए तो उसने कोर्ट में उनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का झूठा केस दर्ज कर दिया। इस मामले में कार्तिक को 15 दिन जेल भी हुई थी। वो जेल से निकला तो कुरुंगती ने तलाक और एलुमनी का केस कर दिया। कार्तिक केस से मानसिक रूप से इतना ज्यादा टूट गया था कि उसने आत्महत्या कर ली। अब कार्तिक का परिवार कुरुंगती के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज करवाना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही वो कोयम्बटूर शहर छोड़कर चली गई थी। उन्होंने सारे नंबर भी बंद कर लिए थे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बताया था कि वो माँ के साथ सरूर नगर में रहती है। जब कुरुंगती की हत्या की खबर अखबारों में छपी तब कार्तिक के परिवार को पता चला कि वो हैदराबाद में रह रही है। अब कुरुंगती अप्सरा के कत्ल का दोषी पाए जाने पर पुजारी अयागरी साई कृष्णा को मार्च 2025 में रंगारेड्डी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 9,75,000 रुपए कुरुंगती के परिवार को दिए जाएंगे। तो ये थी आज की क्राइम रिपोर्ट, जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते कुरुंगती को मौत के घाट उतार दिया गया। वैसे देखा जाए तो जुर्म हमारे आसपास ही हो रहे होते हैं, बस हमारी आंखों से ओझल रहते हैं। इसलिए जागरूक बने और सतर्क रहें, क्योंकि अपराध का कोई चेहरा नहीं होता। जल्द ही मिलते हैं एक और क्राइम दास्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।